दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे FST7 ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हेनी रम्बोर्ड ने दोस्तों इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाया है। दोस्तों हेनी रम्बोर्ड बहुत ही बड़े कोच है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे FST7 ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों हम समझेंगे काफी सिंपल तरीके से दोस्तों बात करेंगे कि आखिर में FST7 ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या। तो दोस्तों स्टार्ट करते फिर समझते FST7 ट्रेनिंग प्रोग्राम को। FST7 या फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है और काफी वेल नोन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे FST7 ट्रेनिंग के बारे में। आखिर में इसे किस लिए यूज करते बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, और बॉडी बिल्डर किस तरीके से यूज करते हैं, और हम नॉर्मल लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को अपने वर्कआउट के अंदर। आज की इस वीडियो में दोस्तों यही बात करेंगे, काफी डीप में बात करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में हम FST7 या फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग, जो कि दोस्तों हेनी रम्बोर्ड द्वारा बनाया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हेनी रम्बोर्ड दोस्तों प्रो क्रिएटर नाम से भी जाने जाते हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। हेनी रम्बोर्ड दोस्तों बहुत ही बड़े कोच है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। इन्होंने काफी सारे प्रोफेशनल्स बॉडी बिल्डर्स को भी ट्रेन कर चुके हैं, और तो दोस्तों ये 24x ओलंपिया विनिंग कोच भी है। इनके साथ दोस्तों फिल हीथ भी ट्रेन कर चुके हैं, जो कि दोस्तों 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। जैक कटलर को भी दोस्तों इन्होंने ट्रेन किया है। जेरमी गुंडिया जो कि दोस्तों 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं मैन फिजिक डिवीजन के अंदर। हार्डी चोपन को भी दोस्तों यही ट्रेन कर रहे हैं। क्रिस बमस्टर, ऐसी दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं जिनको दोस्तों हेनी रम्बोर्ड ट्रेन कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं FST7 ट्रेनिंग के बारे में। व्हाट इज FST7? फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग। अब दोस्तों फेशिया क्या है? एक पतली सी लेयर है जो कि दोस्तों हमारी पूरी बॉडी की मसल्स को कवर करके रखा है, जिसको हम दोस्तों फेशिया की लेयर बोलते हैं। अगर मैं आपको दोस्तों एग्जांपल दूं, ये देखिए दोस्तों, ये जो मसल्स के ऊपर आपको व्हाइट लेयर्स दिखाई दे रही ना, इसको दोस्तों हम फेशिया की लेयर बोलते हैं। अगर मैं आपको और एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, ये देखिए दोस्तों, ये चिकन ब्रेस्ट के जो ऊपर आपको व्हाइट लेयर्स दिखाई दे रही है, ये है दोस्तों फेशिया की लेयर। इनकी भी दोस्तों फेशिया की लेयर काफी पतली होती है। उनकी बॉडी में दोस्तों अलग ही आपको 3D लुक देखने मिलेगा। उनकी राउंड मसल्स आपको देखने मिलेगी, क्योंकि दोस्तों उनकी फेशिया की लेयर पतली है। अब दोस्तों आपको फील हीथ और रॉनी कॉलमैन की बॉडी हमेशा आपको क्यों 3D लगती है, क्योंकि इनकी फेशिया की लेयर काफी पतली है। इसलिए दोस्तों ये स्टेज पे भी बाकी सब कॉम्पिटिटर लोग के सामने ये अलग ही दिखते हैं उनको बीट करते हुए, क्योंकि दोस्तों इनकी फेशिया की लेयर पतली है। जब इन लोग मोस्ट मस्कुलर पोज भी मारते हैं दोस्तों, इनकी चेस्ट में भी अलग ही टाइप की स्ट्राइशंस आती है, क्योंकि दोस्तों इनकी फेशिया की लेयर काफी पतली है एज कम्पेयर टू अनदर बॉडी बिल्डर जिनकी फेशिया की लेयर काफी मोटी है। कभी भी दोस्तों उनकी बॉडी में आपको वैसा मसल्स पॉप आउट होके नहीं दिखाई देगी, राउंड मसल्स नहीं दिखाई देगी। उनकी बॉडी में दोस्तों वैसे आपको 3D लुक देखने नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों मेन फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग का मकसद यही है दोस्तों, आप जितना हो सके अपनी फेशिया को स्ट्रेच करें कि आपकी मसल्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड होने की जगह मिले। दोस्तों FST7 ट्रेनिंग करने वक्त दोस्तों इन 2 बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहला ये कि दोस्तों आपको अच्छे से अपनी बॉडी को पंप करना है। दूसरी बात ये कि आपको हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करना है कि आपकी मसल टेंस होए और उनमें साइज इंक्रीज होए। अब जब दोस्तों आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करते हो तो उससे होता क्या है, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करने से दोस्तों आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और साथ में आपका मसल मास भी इंक्रीज होता है। अब दोस्तों आपने FST7 का FST तो आपने समझ लिया, फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग। अब दोस्तों 7 क्या है? अब दोस्तों 7 को समझते हैं। 7 का मतलब होता है दोस्तों 7 सेट। अब दोस्तों जैसे कि आप कोई वर्कआउट कर रहे हो, उस वर्कआउट के एंड में दोस्तों ये 7 सेट को आपको इंक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे आप चेस्ट की वर्कआउट कर रहे हो और वर्कआउट के एंड के सेट में दोस्तों ये 7 सेट को आपको इंक्लूड करना है। और इसे करने वक्त दोस्तों आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, आप जिस भी मसल को कर रहे हैं उस मसल की दोस्तों फेशिया को आप अच्छे से स्ट्रेच कर सको। ये होता है दोस्तों FST7 का मतलब। अब आपने दोस्तों फेशिया स्ट्रेच का भी मतलब समझ लिया और आपने दोस्तों 7 सेट का भी मतलब समझ लिया। अब दोस्तों FST7 के अंदर दोस्तों 2 फेज होते हैं, फेज 1 फेज 2। अब बात करते हैं दोस्तों फेज 1 की। फेज 1 के बारे में बात करने से पहला दोस्तों हम बात कर लेते हैं FST7 ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे 8 वीक्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसे बॉडी बिल्डर्स दोस्तों अपने प्रेप से पहले यूज करते हैं। दोस्तों फेज 1 के अंदर दोस्तों आपको 4 वीक्स मिलेगा, जिसमें आप दोस्तों क्लोरिक सरप्लस में रहोगे, और दोस्तों 4 वीक्स आपको फेज 2 में मिलेगा, जिसमें आप दोस्तों क्लोरिक डेफिसिट में रहोगे। अब बात करते हैं दोस्तों फेज 1 के बारे में। फेज 1 के अंदर दोस्तों हम कैलोरी सरप्लस में रहेंगे, यानी दोस्तों हम गेनिंग फेज में रहेंगे, जिसमें दोस्तों हम हैवी वेट के साथ हाई वॉल्यूम ट्रेन करेंगे अपने मसल्स को, कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मसल मास ऐड करेंगे अपनी बॉडी के अंदर। और दोस्तों FST7 के 7 सेट दोस्तों हम वर्कआउट के एंड में यूज करेंगे फेज 1 के अंदर। और दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम फेज 2 के बारे में।
फेज 2 जो कि दोस्तों हमारा कैलोरी डेफिसिट फेज रहेगा, यानी कटिंग फेज रहेगा। इसमें दोस्तों हम लाइट वेट के साथ अपने मसल्स को ट्रेन करेंगे 3D लुक के लिए। और इसमें दोस्तों हमारा फेज 2 के अंदर नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज हो जाएगी और दोस्तों रेस्ट टाइमिंग भी इंक्रीज कर देंगे हम फेज 2 के अंदर। और दोस्तों जिधर हम फेज 1 में FST 7 के 7 सेट हम वर्कआउट के एंड में परफॉर्म कर रहे थे, उधर ही दोस्तों फेज 2 के अंदर दोस्तों हम FST 7 के 7 सेट वर्कआउट के स्टार्टिंग में दोस्तों परफॉर्म करेंगे। ऐसा दोस्तों आपने देखा हम फेज 2 के अंदर FST 7 के 7 सेट को वर्कआउट की स्टार्टिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों हम फेज 1 के अंदर अगर हम बात करें कि हम वर्कआउट के एंड में दोस्तों FST 7 के 7 सेट परफॉर्म कर रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों आपको जैसे फेज 1 के बारे में कि फेज 1 में जो FST 7 के 7 सेट है आपको परफॉर्म कैसे करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमने समझा था FST 7 के 7 सेट हमको वर्कआउट के एंड में परफॉर्म करना है फेज 1 के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है। जैसा कि दोस्तों आप अपने नॉर्मल डेज में वर्कआउट करते हो, कोई भी मसल्स को ट्रेन करने के लिए उसकी 4 एक्सरसाइज करते हो, इसमें भी दोस्तों आपको उसी तरह करना है। जैसा कि दोस्तों आपने चेस्ट की वर्कआउट कर रहे हो, उसमें दोस्तों आप 4 एक्सरसाइज करोगे। जैसा कि दोस्तों आपकी पहली एक्सरसाइज रहेगी इंक्लाइन बेंच प्रेस, उसमें दोस्तों आपके 2 वार्म अप सेट रहेंगे और 2 वर्किंग सेट रहेंगे। सेकंड एक्सरसाइज दोस्तों आपकी इंक्लाइन डंबल फ्लाई रहेगी, उसमें भी दोस्तों 2 आपके वार्म अप सेट रहेंगे और 2 वर्किंग सेट रहेंगे। तीसरी एक्सरसाइज में भी दोस्तों आपको इसी तरह रहेगी, आपकी उसमें भी दोस्तों 2 वार्म अप सेट रहेंगे और 2 वर्किंग सेट। अब दोस्तों जो 4th एक्सरसाइज है वो उसको आपको दोस्तों ध्यान देना, क्योंकि दोस्तों ये आपकी 4th एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें अपने FST 7 के 7 परफॉर्म करने आ रहे हो। कि दोस्तों इसमें आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए 4th एक्सरसाइज परफॉर्म करने वक्त, आप जितना ज्यादा हो सके आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो और अपने फेशिया को स्ट्रेच करो। क्योंकि दोस्तों जितना आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतना ज्यादा दोस्तों आपके बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो दोस्तों मसल मास गेन होगा। और जैसा कि दोस्तों मैंने बोला कि आपको फेशिया को भी दोस्तों ध्यान देना है, आपको फेशिया भी अच्छे से स्ट्रेच करना है। जैसा कि दोस्तों आप अपने फेशिया को स्ट्रेच करोगे इस 1 के अंदर, जैसा दोस्तों आपकी फेशिया की लेयर पतली होगी इतनी ज्यादा दोस्तों आपकी मसल्स को ग्रो होने का जगह मिलेगी, ज्यादा एक्सपेंड होने की दोस्तों जगह मिलेगी आपकी मसल्स को। तो दोस्तों हमारा फेज 1 के अंदर दोस्तों यही एक मेन मोटिव होना चाहिए कि हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फेज 1 के अंदर मसल मास गेन कर सके। जैसा कि दोस्तों आप अपनी 4th एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, जिसमें आप दोस्तों FST 7 के 7 सेट परफॉर्म कर रहे हो। इन्हें दोस्तों परफॉर्म करने से पहले इन एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी दोस्तों 4th एक्सरसाइज है जो जिसमें दोस्तों आप FST 7 के 7 सेट परफॉर्म कर रहे हो, ये हमेशा दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट वाली एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करना है, ना कि दोस्तों कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज परफॉर्म करना है। हालांकि दोस्तों जो आप परफॉर्म कर रहे हो 4th एक्सरसाइज जिसमें दोस्तों आप FST 7 के 7 सेट परफॉर्म कर रहे हो, इन्हें परफॉर्म करने से पहला जो दोस्तों आपने 3 एक्सरसाइज परफॉर्म किया है, अगर वो दोस्तों कंपाउंड मूवमेंट भी आप सिलेक्ट करते हो तो भी चलता है। पर जो कि दोस्तों आपकी 4th एक्सरसाइज है जिसमें आप दोस्तों FST 7 के 7 सेट परफॉर्म कर रहे हो, वो हमेशा दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट वाली होनी चाहिए, ना कि दोस्तों कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट और कंपाउंड मूवमेंट क्या होता है। इधर ये चीज समझते हैं दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट को समझते हैं। दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट होता क्या है, अब बात करते हैं दोस्तों। आइसोलेट मूवमेंट दोस्तों वो होता है अब जिस भी मसल्स को दोस्तों टारगेट करना चाहे दोस्तों वही मसल उस वक्त दोस्तों ट्रेन होना चाहिए, ना कि उसके साथ और कोई मसल इन्वॉल्व होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हो और उस एक्सरसाइज से आप चाहते हो यही मसल से ट्रेन होना चाहिए, दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट जब आप परफॉर्म करते हो तो उस एक्सरसाइज से दोस्तों फिर आपका वही पर्टिकुलर मसल ट्रेन होगा, ना कि दोस्तों कोई और मसल ट्रेन होगा उस एक्सरसाइज से। अब दोस्तों चेस्ट की अगर आपको मैं बेस्ट आइसोलेट एक्सरसाइज बताऊं तो दोस्तों केबल क्रॉस ओवर। दोस्तों केबल क्रॉस ओवर बेस्ट एक्सरसाइज है, आइसोलेट मूवमेंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। इससे आप अपने पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट कर सकते हो। जैसे दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट में आप दोस्तों आपका पर्टिकुलर ही मसल ट्रेन होता है, ना कि दोस्तों उसके साथ कोई और एक मसल इन्वॉल्व हो। दोस्तों जैसा कि दोस्तों हम फेज 1 के अंदर दोस्तों हम अपने FST 7 के 7 सेट लास्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, उस दोस्तों 4th एक्सरसाइज में दोस्तों आप केबल क्रॉस ओवर ही दोस्तों आप ऐड करना है, क्योंकि दोस्तों उसमें आइसोलेट मूवमेंट परफॉर्म करना है। तो दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट के लिए दोस्तों बेस्ट एक्सरसाइज है केबल क्रॉस ओवर। दोस्तों आपको उधर दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए दोस्तों केबल क्रॉस को ऐड करना है, तो उसमें दोस्तों आपके 7 लगाने हैं, क्योंकि दोस्तों वो आइसोलेट मूवमेंट दोस्तों एक बेस्ट एक्सरसाइज है केबल क्रॉस ओवर। तो कंपाउंड मूवमेंट के बारे में समझते हैं कि कंपाउंड मूवमेंट होता क्या है। दोस्तों कंपाउंड मूवमेंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा जैसे दोस्तों मसल हमारे इन्वॉल्व होकर ट्रेन हो रहे हैं, उससे दोस्तों हम कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज कहते हैं।
या यूँ कहो कि दोस्तों एक से ज़्यादा मसल इन्वॉल्व हो, उसे भी दोस्तों हम कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज बोलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लेट्स पुल डाउन मारते हो तो उसमें सिर्फ दोस्तों आपके लेट्स इंगेज नहीं होते, साथ ही में दोस्तों रोम्बॉइड भी इंगेज होता है। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज। अगर दोस्तों कंपाउंड मूवमेंट अगर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि दोस्तों डेडलिफ्ट, तो डेडलिफ्ट में आप ये नहीं कह सकते कि भाई डेडलिफ्ट में ये ट्रेन हो रहा है, क्योंकि दोस्तों डेडलिफ्ट दोस्तों कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी कंपाउंड मूवमेंट की है दोस्तों। अगर आपको डेडलिफ्ट मारनी है तो दोस्तों बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कंपाउंड मूवमेंट, क्योंकि उसमें दोस्तों एक मसल नहीं, उसमें दोस्तों कई सारे मसल ट्रेन हो रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपका बैक ट्रेन हो रहा है, फोरआर्म्स ट्रेन हो रहा है, ग्लूट्स ट्रेन हो रहा है, हैमस्ट्रिंग ट्रेन हो रहा है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे मसल डेडलिफ्ट के अंदर ट्रेन होते हैं। तो दोस्तों ये कंपाउंड मूवमेंट में दोस्तों बेस्ट एक्सरसाइज बोल सकते हैं आप, क्योंकि दोस्तों इसमें एक से कई ज्यादा मसल ट्रेन हो रहे हैं। पर दोस्तों आपको फेज 1 के अंदर दोस्तों हमने ये तो समझ लिया कि आपको अपने 4th एक्सरसाइज में, जिसमें दोस्तों आप अपने FST7 के 7 से परफॉर्म करने वाले आइसोलेट एक्सरसाइज के साथ, उसमें दोस्तों उसके पहले जो दोस्तों आपकी 3 एक्सरसाइज है उसमें दोस्तों आप कंपाउंड मूवमेंट को कर सकते हो। जैसे दोस्तों इंक्लाइन डंबल प्रेस चेस्ट के लिए दोस्तों मार सकते हो, इंक्लाइन डंबल फ्लाई मार सकते हो दोस्तों, वो भी कंपाउंड मूवमेंट हो गया। ऐसे दोस्तों ये मतलब हो गया दोस्तों कंपाउंड मूवमेंट का। अब दोस्तों समझते हो फेज 1 के अंदर दोस्तों आपने ये तो समझ लिया दोस्तों कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसी करनी है, ये तो आपने समझ लिया। अब बात करते हो दोस्तों वेट इसमें कितना हैवी लिफ्ट करना है और आपकी रेस्ट टाइमिंग कितनी रहेगी और रेप्स कितने आपको मारने फेज 1 के अंदर। अब दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों वेट्स के बारे में बात करने से पहला हम बात कर लेते हैं दोस्तों फेज 1 के अंदर आपकी रेप रेंज कितनी रहेगी और आपकी रेस्ट टाइमिंग कितनी रहेगी। दोस्तों फेज 1 के अंदर जो कि दोस्तों आपकी रेस्ट टाइमिंग रहेगी वो दोस्तों रहेगी 90 सेकेंड की रेस्ट टाइमिंग रहेगी, और दोस्तों आपकी रेप रेंज रहेगी दोस्तों 8 to 6 आपकी रेप रेंज रहेंगे फेज 1 के अंदर। जैसा कि दोस्तों हमने बात किया था दोस्तों कि आपको फेज 1 के अंदर हैवी लिफ्ट करना है, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कहीं आपको वेट इतना भी हैवी नहीं लिफ्ट करना है कि दोस्तों जैसा कि आपने स्टार्टिंग के तो रैप्स निकाल लिए हैवी वेट के साथ, और जो दोस्तों बाकी के रैप्स आपको निकालना है उसमें दोस्तों आप अपने वेट को ड्रॉप कर रहे हो उस रैप रेंज को निकालने के लिए। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको एक अच्छे से वेट सेलेक्ट करना है, हैवी वेट सेलेक्ट करिए आप, और दोस्तों इतना भी हैवी नहीं लिफ्ट करिएगा कि आप सिर्फ जस्ट लिफ्ट कर रहे हो, ना आप अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हो, बस आपको रैप निकाल रहे हो, ऐसा मत करिएगा दोस्तों। आपको दोस्तों एक अच्छे से वेट सेलेक्ट करना है कि आप अपने रैप रेंज को भी निकाल पाओ और दोस्तों आप अपने मसल्स को भी अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ दोस्तों, ऐसा वेट आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है। अब दोस्तों ये तो बात होगी दोस्तों स्टार्टिंग की, जो फेज 1 के अंदर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, 3 एक्सरसाइज जो कर रहे हो, ये बात होगी दोस्तों उसके बारे में। अब जो दोस्तों आपकी 4th एक्सरसाइज में जिसमें आप दोस्तों FST7 के 7 सेट परफॉर्म कर रहे हो, इसमें दोस्तों आपकी रेस्ट टाइमिंग भी अलग रहेगी, आपके रैप रेंज भी अलग रहेगी, और दोस्तों आपको इसमें वेट कितना हैवी लिफ्ट करना है वो भी दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें आपकी रैप रेंज कितनी रहेगी। दोस्तों आपकी रैप रेंज रहेगी दोस्तों इसमें 10 to 12 आपकी रैप रेंज रहेगी, और दोस्तों आपकी रेस्ट टाइमिंग जो है दोस्तों वो 45 सेकेंड की हो जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप अपने स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइज में दोस्तों 90 सेकेंड का रेस्ट ले रहे थे, और जो कि दोस्तों आपकी 4th एक्सरसाइज है जिसमें आपने 45 सेकेंड की आपकी रेस्ट टाइमिंग होगी अभी, जिसमें आप FST7 के 7 सेट परफॉर्म कर रहे हो। क्यों दोस्तों इसमें आपकी रेस्ट टाइमिंग इतनी कम होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप दोस्तों इसमें भी दोस्तों अगर आप 90 सेकेंड का रेस्ट टाइम लोगे तो दोस्तों आपके मसल बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसमें हमने रेस्ट टाइमिंग कम कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके मसल्स एक्टिव ही रहेंगे दोस्तों उस वक्त, आपको दोबारा एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों इसमें आपकी 4th एक्सरसाइज में आपकी रेस्ट टाइमिंग कब होगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी 4th एक्सरसाइज में आपको कितने वेट करने हैं, मतलब कितना हैवी लिफ्ट करना है। तो दोस्तों आपको इसमें जैसा कि हमने बात की दोस्तों आपको 10 to 12 रेप्स निकालने हैं अपने 4th एक्सरसाइज में। तो दोस्तों आपको इतना वेट लेना है कि दोस्तों आप अपने रेप्स निकाल पाओ, यानी दोस्तों आप अपने नॉर्मल वेट को फिक्स करिएगा। अब दोस्तों नॉर्मल बात की है तो दोस्तों कहीं आप इतना भी नॉर्मल ना ले लो कि दोस्तों जैसा कि 10 to 12 रेप्स निकाल लें, आप 18 to 16
रेप्स निकाल ले रहे हो उस वेट के साथ। तो दोस्तों आपको वेट नॉर्मली पिक करना है, पर इतना भी नॉर्मल मत पिक करिएगा। आपको दोस्तों अपने हिसाब से एक नॉर्मल वेट पिक करना है कि दोस्तों आप अपने 10 to 12 रेप्स अपने अच्छे से निकाल पा रहे हो और अपने मसल्स को अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हो। तो अब दोस्तों पूरे बात होगी दोस्तों फेज 1 का। दोस्तों आपने समझ लिया स्टार्टिंग के 3 एक्सरसाइज में आपको किस तरीके से आपकी रैप रेंज रहेगी, आपकी रेस्ट टाइमिंग कितनी रहेगी, आपको कितना हैवी लिफ्ट करना है। और जिसमें दोस्तों आपकी 4th एक्सरसाइज है जिसमें आप FST7 के 7 सेट परफॉर्म कर रहे हो, उसमें आपकी रेस्ट टाइमिंग कितनी रहेगी, रैप रेंज कितने रहेंगे, वेट कितना हैवी लिफ्ट करना है। अब दोस्तों हमने फेज 1 के अंदर दोस्तों अच्छे से समझ लिया फेज 1 को। अब बात करते हैं दोस्तों फेज 2 के बारे में। अब दोस्तों फेज 2 के अंदर जैसा कि दोस्तों आप कटिंग फेज में रहोगे, उसमें बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको वेट कितना हैवी लिफ्ट करना है और दोस्तों इसमें आपकी रेस्ट टाइमिंग कितनी रहेगी और दोस्तों इसमें आपके रैप रेंज कितने रहेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इस बारे में बात करते हैं फेज 2 के अंदर। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम फेज 2 के बारे में, जो कि आपका कैलोरिक डेफिसिट फेज है, यानी आप कटिंग फेज पे हो। उसमें दोस्तों आपको फेज 2 के अंदर आपको स्टार्टिंग में ही परफॉर्म करना है FST7 के 7 सेट। अब बात करते हैं दोस्तों जैसा कि हमने देखा हम फेज 1 के अंदर हम वर्कआउट के एंड में परफॉर्म कर रहे थे, यानी आपकी 4th एक्सरसाइज में हम परफॉर्म कर रहे थे FST7 के 7 सेट। तो दोस्तों यहाँ पर हम फेज 2 के अंदर दोस्तों हम स्टार्टिंग में क्यों परफॉर्म करें कि हमारा मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रांग हो। जब दोस्तों आपका मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो दोस्तों आप अपने मसल्स को ज़्यादा अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हो, तब जाके दोस्तों आपका ब्लड फ्लो अच्छा होता है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा है तो दोस्तों आप अपने हर एक रेप्स को फील करके दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो दोस्तों आप अपने मसल्स को, तब जाके दोस्तों आपका ब्लड फ्लो अच्छे से होता है। अब दोस्तों आपने ये तो समझ लिया दोस्तों आपको स्टार्टिंग में आप क्यों परफॉर्म करें। अब बात करते हैं दोस्तों आपको एक्सरसाइज कौन सी परफॉर्म करनी है। अब दोस्तों आपको अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप चेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो दोस्तों आपको केबल क्रॉस ओवर एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है आपकी स्टार्टिंग में, जिसमें आप FST7 के 7 सेट परफॉर्म करोगे। क्यों करोगे दोस्तों क्रॉस ओवर एक्सरसाइज को आप परफॉर्म, क्योंकि दोस्तों ये आइसोलेट मूवमेंट वाली एक्सरसाइज है, ना कि कंपाउंड मूवमेंट वाली। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी बात की थी कि जब भी आप FST7 के 7 सेट परफॉर्म करोगे तो आपको दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, ना कि दोस्तों कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज। अब दोस्तों फेज 1 के अंदर भी दोस्तों जब आप अपनी 4th एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, जिसमें आप FST7 के 7 सेट परफॉर्म कर रहे हो, उसमें भी दोस्तों आपको केबल क्रॉस ओवर ही परफॉर्म करना है, क्योंकि दोस्तों केबल क्रॉस ओवर दोस्तों आइसोलेट मूवमेंट एक्सरसाइज है, उसमें आप दोस्तों अपने पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट कर पाते हो। यही बात रही दोस्तों फेज 2 के अंदर। दोस्तों जब आप FST7 के 7 सेट परफॉर्म करोगे केबल क्रॉस ओवर, उसके बाद का दोस्तों आपका वर्कआउट कैसा रहेगा, जैसा आप दोस्तों नॉर्मल करते आ रहे हो दोस्तों आप वैसे ही कर सकते हो कंपाउंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज। अब दोस्तों बात करते हैं फेज 2 के अंदर आपका रेप रेंज कितना रहेगा और आपको सेट कितने परफॉर्म करने हैं, आपको वेट कितना हैवी लिफ्ट करना है फेज 2 के अंदर। तो दोस्तों आपके नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे 5 to 6 दोस्तों आपको इसमें सेट परफॉर्म करने हैं फेज 2 के अंदर। और दोस्तों आपके रेप रेंज रहेंगे 10 to आपको 12 रेप रेंज परफॉर्म करने हैं फेज 2 के अंदर। जैसे कि दोस्तों हम फेज 1 के अंदर हम 8 to 6 रेप रेंज परफॉर्म कर रहे थे, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हम कटिंग फेज पे, तो दोस्तों आपको परफॉर्म करने 10 to 12 रेप रेंज दोस्तों आपको परफॉर्म करने फेज 2 के अंदर। और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आपको वेट कितना हैवी लिफ्ट करना है। दोस्तों फेज 1 के अंदर जैसा कि हमने बहुत हैवी लिफ्ट किया था, पर दोस्तों फेज 2 के अंदर आपको बिल्कुल हैवी वेट नहीं इस्तेमाल करना है अपने वर्कआउट के अंदर। आप दोस्तों इसमें अपना नॉर्मल वेट को आपको सेलेक्ट करना है कि आप 10 to 12 रेप्स निकाल पाओ। अब दोस्तों जैसा कि अब मैंने बताया आपको कि आपको नॉर्मल वेट सेलेक्ट करना है, तो दोस्तों आपको इतना भी आप अपने वर्कआउट के अंदर दोस्तों अपने नॉर्मल वेट को नहीं लेना है कि आप 10 to 12 रेप्स के जगह दोस्तों 16 to 18 रेप्स निकाल पा रहे हो इजीली। आपको ऐसा भी वेट सेलेक्ट नहीं करना है, आपको दोस्तों एक ऐसा वेट सेलेक्ट करना है दोस्तों कि आप अपने 10 to 12 रेप्स इजीली निकाल पाओ, अपने अच्छे से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ। अब दोस्तों ये तो आपने समझ लिया आपको वेट कितना हैवी लिफ्ट करना है फेज 2 के अंदर, आपके रैप रेंज कितने रहेंगे, आपको सेट कितने परफॉर्म करने हैं फेज 2 के अंदर। ये बात दोस्तों क्लियर होगी आपको, जैसा दोस्तों हमने फेज 1 को भी समझा और फेज 2 को भी समझा। अब बात करते हो दोस्तों हमारे FST7 के 7 सेट जब हम परफॉर्म करते हैं, तो दोस्तों आपको आइसोलेट मूवमेंट वाली एक्सरसाइज पिक करनी है।
ये भी है दोस्तों, आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों FST7 ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों आपको कौन कौन सी एडवांस ट्रेनिंग को आपको इस्तेमाल करना है, अब उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करते हुए हम दोस्तों एडवांस टेक्निक के बारे में। दोस्तों वैसे आपको एडवांस टेक्निक क्यों परफॉर्म करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब कुछ भी दोस्तों आप लंबे टाइम तक परफॉर्म करते हो, यानी अपने एक कोई भी प्लान को आप अगर लंबे टाइम तक परफॉर्म करते हो तो दोस्तों आपकी बॉडी में प्लेटो हिट होती रहती है। उसके बाद दोस्तों आपकी बॉडी में रिजल्ट काफ़ी स्लो हो जाते हैं, आप यूँ कहो दोस्तों आपकी बॉडी में रिजल्ट मिलना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको इस प्लेटो को कैसे ब्रेक करना है दोस्तों, अब जब भी दोस्तों आप ऐसा दोस्तों कोई भी एडवांस टेक्निक को यूज़ करते या यूँ को दोस्तों परफॉर्म करते तो आपकी बॉडी को एक शॉक लगती है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। और आप दोस्तों अगर मैं आपको एडवांस टेक्निक के बारे में बताऊं दोस्तों, हम इसको दोस्तों काफ़ी डीप में नहीं जाएंगे कि आपको ये क्यों परफॉर्म करना चाहिए, इससे ये होता है ऐसा। हम दोस्तों सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हम ये सब दोस्तों बात करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है और लंबी हो जाएगी नहीं तो, इसलिए दोस्तों हम सिंपल सा बात कर लेते हैं आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है। जैसे बात करते हैं दोस्तों पहले ड्रॉप सेट के बारे में। दोस्तों ड्रॉप सेट को दोस्तों सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ड्रॉप करना है यहाँ पर हमें वेट को अपने। तो दोस्तों जैसा कि एग्जांपल में ले लेते हैं दोस्तों चेस्ट प्रेस ले लेते हैं दोस्तों। जैसा आपने 50 kg से दोस्तों 10 to 12 रेप्स निकाला, एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, आप अपने हिसाब से दोस्तों वेट लीजिएगा, है ना। जैसे आपने दोस्तों 15 kg से दोस्तों आपने 10 to 12 रेप्स निकाले, उसके बाद ही दोस्तों तुरंत आपको रेस्ट नहीं लेना है, तुरंत अपने वेट को ड्रॉप करना है। आपने जैसे दोस्तों 45 kg ले लिया, उसके बाद दोस्तों आपने 10 to 12 रेप्स परफॉर्म करने, ऐसे दोस्तों आपको बैक टू बैक 3 परफॉर्म करना है दोस्तों। इसका मतलब होता है दोस्तों ड्रॉप सेट। अब बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव रेप्स क्या होता है दोस्तों। नेगेटिव रेप्स का मतलब होता है दोस्तों जैसा कि आप एग्जांपल दोस्तों जैसे आप बाइसेप कर्ल कर रहे हो, है ना, जैसे आप दोस्तों फुल कॉन्ट्रैक्ट किए, है ना, जब आप दोस्तों आपका नेगेटिव मूवमेंट वाला मतलब जो आप नीचे स्लो करोगे अपने मतलब यानी मसल्स को स्ट्रेच करोगे कंट्रोल मूवमेंट के साथ, तो उसका मतलब होता है दोस्तों नेगेटिव रेप्स। अभी इसमें आपको कैसे परफॉर्म करना है, आपने दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जैसे किया, जो स्पीड रखा आपको वैसे ही रखना है। जब आप दोस्तों मसल्स को स्ट्रेच करो, यानी आप अपने जैसे आपने डंबल कर्ल किए, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आपको नीचे हाथ को करना है, तो दोस्तों एकदम कंट्रोल में करना है, यानी एकदम स्लो पे लेके आना है, तो वो होता है दोस्तों नेगेटिव रेप्स। तो दोस्तों नेगेटिव रेप्स से दोस्तों आपका ब्लड फ्लो जो दोस्तों मसल्स को आप ट्रेन करोगे उसमें दोस्तों अलग ही टाइप का आपको बर्न होगा और आपकी ब्लड फ्लो भी बढ़ेगी। दोस्तों आपको जैसे पता ही है दोस्तों ब्लड फ्लो होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पूरे दिन की न्यूट्रिशन उस वक्त काफ़ी तेज़ी से उस ब्लड फ्लो में दोस्तों रन करती है। तो दोस्तों आपकी मसल्स के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। इसलिए दोस्तों हमें ब्लड फ्लो अपनी बॉडी में कराना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए बोलते हो दोस्तों मैं आपको कि अच्छे से आप अपने जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो दोस्तों आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो, अपने मसल्स को स्ट्रेच करो, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपकी दोस्तों ब्लड फ्लो बढ़ती है तो दोस्तों आपकी पूरी दिन की दोस्तों न्यूट्रिशन वो दोस्तों तेज़ी से मतलब सप्लाई होती है आपके मसल्स को, इसलिए दोस्तों ज़रूरी है। अब दोस्तों आपने ड्रॉप सेट समझ लिया, नेगेटिव सेट रेप समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों पार्शियल रेप्स। दोस्तों पार्शियल रेप्स का मतलब होता है हाफ रेंज ऑफ मोशन, आप बोल सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जैसे एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों बाइसेप कर्ल कर रहे हो, आपने बाइसेप कर्ल किया, आपने फुल कॉन्ट्रैक्ट किया, फुल स्ट्रेच किया, ये हो गया दोस्तों फुल रेंज ऑफ मोशन। अब दोस्तों पार्शियल रेप्स में आप दोस्तों हाफ रेंज ऑफ मोशन करोगे। अब आपको जैसे दोस्तों आप फुल ऊपर तक नहीं जाओगे दोस्तों, फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आपको हाफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। ऐसे ही होता है दोस्तों पार्शियल रेप्स का मतलब आपको अपने रेंज ऑफ मोशन को दोस्तों हाफ कर देना है। आप या फिर ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करके या आपको हाफ स्ट्रेच करना है, या फिर आप दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हो हाफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे दोस्तों स्ट्रेच फुल करोगे। ये होता है दोस्तों पार्शियल रेप्स का मतलब। अब बात करते हैं दोस्तों और भी दोस्तों इसमें है एडवांस टेक्निक दोस्तों, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो जैसे ड्रॉप सेट, सुपर सेट, जाइंट सेट। अब दोस्तों ड्रॉप सेट आपने समझ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों सुपर सेट के बारे में। अब दोस्तों सुपर सेट क्या होता है दोस्तों, या फिर दोस्तों आप एक काम कर सकते हो, सुपर सेट का मतलब होता है दोस्तों एक ही मसल को दो अलग अलग एंगल से आपने ट्रेन किया, या फिर दो अलग अलग मसल्स को एक ही एंगल से ट्रेन किया। जैसा कि दोस्तों आपने डंबल कर्ल मारे,
उसी वेट के साथ दोस्तों तुरंत आपने हैमर कर्ल भी मार लिया। ये होता है दोस्तों सुपर सेट का मतलब। या फिर दोस्तों दो एक ही मसल्स को अलग अलग एंगल से आपको ट्रेन करना है, या फिर दो मसल्स को अलग अलग एंगल से ट्रेन करते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों सुपर सेट। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों जाइंट सेट। जैसे दोस्तों आपने पार्शियल रैप समझा, जाइंट सेट ये सुपर सेट समझा, ड्रॉप सेट समझा, नेगेटिव रैप समझा। तो दोस्तों ये जो जाइंट सेट है इन सबसे दोस्तों ये टोटली अलग है, क्योंकि दोस्तों जैसे आप सुपर सेट में दोस्तों एक से दो मसल्स को अलग अलग एंगल से ट्रेन कर रहे हो, या फिर दो मसल्स को एक ही एंगल से ट्रेन कर रहे हो। ड्रॉप सेट पे आप वेट को ड्रॉप कर रहे हो। नेगेटिव रैप्स में आप नेगेटिव में फोकस कर रहे हो दोस्तों। पार्शियल रैप में हाफ परफॉर्म कर रहे हो। और दोस्तों जाइंट सेट टोटली अलग है। क्यों अलग है दोस्तों? क्योंकि इसमें बैक टू बैक दोस्तों आप में 5 to 6 आप सेट परफॉर्म कर सकते हो दोस्तों। यानी यूँ कहो दोस्तों आप 5 एक्सरसाइज दोस्तों बैक टू बैक परफॉर्म कर सकते हो। अब दोस्तों बैक टू बैक परफॉर्म करना है, या फिर दोस्तों आप अलग अलग मसल्स को भी टारगेट कर सकते हो बैक टू बैक, या फिर दोस्तों एक ही मसल्स को आप हर एक एंगल से दोस्तों ट्रेन कर सकते हो। ये होता है दोस्तों जाइंट सेट का मतलब। दोस्तों जाइंट सेट आपको कैसे परफॉर्म करना है, जैसा कि दोस्तों आपने बाइसेप कर्ल मार लिया, उसके बाद हैमर कर्ल मार लिया, है ना। उसके बाद दोस्तों आपने स्पाइडर कर्ल मार लिया। अब दोस्तों आपने इसमें दोस्तों पिक्चर कर्ल मार लिया। ये होता है दोस्तों जाइंट सेट का मतलब। यहाँ पर दोस्तों आपने एडवांस टेक्निक के बारे में तो दोस्तों समझ लिया क्यों आपको एडवांस टेक्निक परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में प्लेटो हिट हो जाती है। फिर दोस्तों ये तो समझ लिया, और आपने ये भी समझा आपको किस तरीके से अपने प्लेटो को ब्रेक डाउन करना है, ये भी समझ लिया दोस्तों। ये जो हमने एडवांस टेक्निक के बारे में बात की थी दोस्तों पहले भी, कि इसे काफ़ी डीप में नहीं समझेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होगी, नहीं तो दोस्तों और ज़्यादा लंबी हो जाती। इसलिए दोस्तों मैंने आपको ऊपर से ये बता दिया हूँ कि दोस्तों आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है दोस्तों ये एडवांस टेक्निक को। जैसा दोस्तों आज आपने ड्रॉप सेट के बारे में समझा, नेगेटिव रैप्स को समझा आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, पार्शियल रैप्स के बारे में भी आपने समझा, सुपर सेट के बारे में भी दोस्तों मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया, जाइंट सेट के बारे में दोस्तों समझाया। अब दोस्तों मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों हम इसको काफ़ी डीप में कवर करेंगे ये एडवांस टेक्निक को, है ना, कि आपको क्यों परफॉर्म करना चाहिए। एग्जैक्ट इसका मतलब दोस्तों समझेंगे उस वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, नहीं तो दोस्तों और ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए दोस्तों मैंने ऊपर से आपको बताया। अब दोस्तों FST7 ट्रेनिंग को दोस्तों मैंने आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा FST7 ट्रेनिंग के बारे में, जो कि मैंने दोस्तों आपको काफ़ी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजिंग के बारे में। दोस्तों पोजिंग करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप पोज करके अपने मसल्स को स्क्यूज करके कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हो, तो दोस्तों उस वक्त दोस्तों आपका काफ़ी तेज़ी से ब्लड फ्लो बढ़ता है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है ब्लड फ्लो कितना ज़रूरी है हमारे मसल्स के लिए। ये दोस्तों पूरे दिन की न्यूट्रिशन हमारे मसल्स को सप्लाई होती है दोस्तों उस वक्त। तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों पोजिंग करना। अगर आप दोस्तों वर्कआउट के बाद नहीं भी करते हो जैसे, तो दोस्तों आपको वर्कआउट के बीच में तो करना ही चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल जैसे दोस्तों आप चेस्ट की वर्कआउट कर रहे हो, तो दोस्तों हर एक सेट के बीच में दोस्तों आप मोस्ट मस्कुलर पोज मार सकते हो, क्योंकि दोस्तों मोस्ट मस्कुलर पोज जब आप करते हो दोस्तों तो आपके चेस्ट की पूरी मसल्स दोस्तों आप अच्छे से स्क्यूज कर पाते हो उस पोज के अंदर। फिर दोस्तों आप जब कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखते हो अपने स्क्यूज करके मसल्स को, तो दोस्तों काफ़ी तेज़ी से आपके ब्लड फ्लो बढ़ती है दोस्तों आपको पोजिंग करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आप पोजिंग को बिल्कुल दोस्तों नज़रअंदाज नहीं किया करो दोस्तों, क्योंकि आपको पोजिंग के बारे में भी दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि आपको क्यों करनी चाहिए पोजिंग, है ना। तो आपको दोस्तों हमेशा अभी याद रखना है कि आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, उस वर्कआउट के बाद दोस्तों आपको पोजिंग करना है दोस्तों। भले दोस्तों आप ट्राइसेप की भी अगर वर्कआउट कर रहे हो, तो दोस्तों ट्राइसेप के भी दोस्तों हर एक सेट के बाद दोस्तों अपने ट्राइसेप को दोस्तों स्क्यूज करके रखें आप कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि दोस्तों स्क्यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आप जब स्क्यूज करते हो तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, और आपको पता ही है ब्लड फ्लो बढ़ता है तो क्यों इम्पोर्टेंट है ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में होना। दोस्तों यही एक रीज़न है दोस्तों पोजिंग का, इसलिए दोस्तों आपको पोजिंग करना चाहिए।
दोस्तों पोजिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, आप कभी इसको मिस मत करो दोस्तों, आप हमेशा पोजिंग को परफॉर्म करो दोस्तों।